नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवलगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी हाल ही में थिंक एंड ग्रो रिच ये जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखित किताब है, उसमें से मैंने कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर की थी। आज भी उसी में से एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये खुद नेपोलियन हिल की अपनी स्टोरी है, उनकी और उनके बेटे ब्लेयर की स्टोरी है। ये बहुत ही प्रेरणादायी स्टोरी है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो कहते हैं कि जब मैं वो बुक लिख रहे थे, एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें बताया था कि आप सक्सेस के लिए बुक लिखिए ताकि औरों को पता चले कि कैसे हमें जिंदगी में यशस्वी होना है। तो वो बुक वो इसलिए वो सारे लोगों को इंटरव्यू कर रहे थे, सक्सेसफुल लोगों को। तो उनको वो सक्सेस के जो प्रिंसिपल्स थे वो पता थे। वो तो जब लेकिन इस कहानी में उन्होंने वो जो प्रिंसिपल्स है वो अपने मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं, थिंक एंड ग्रो रिच में सिर्फ रिच होने के लिए नहीं है। वो जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो सारी जिंदगी के अलग अलग एरियाज में काम आते हैं। तो इसलिए आज एकदम ही अलग एरिया में उन्होंने उसका उपयोग कैसे किया है ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उनका बेटा जो ब्लेयर जब पैदा हुआ था तो उसके कान ही नहीं थे। तो डॉक्टर ने पैदा होते ही उनको बाहर आके नेपोलियन हिल को बताया कि बाकी तो बेटा ठीक है, लेकिन उसके कान नहीं है, इस वजह से वो कभी सुन नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा। तो वो सुनते ही नेपोलियन हिल के दिमाग में ये आया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो उनके मन में बहुत पूरी एकदम ऐसे ये इच्छा थी कि नहीं, पूरा नॉर्मल जीवन में मुझे मेरे बेटे को मिलना चाहिए, उसे पूरी तरह से सुनाई देना चाहिए, बात करने आनी चाहिए। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को नहीं बोला ये, लेकिन खुद मन में ठान ली कि नहीं, ये मेरा बेटा नॉर्मल लोगों की तरह बोल और सुन सकेगा। तो जैसे जैसे वो बेबी बड़ा होता गया तो फिर उनको थोड़ा दिखने लगा कि उसको थोड़ा सा सुनाई देता है। और लेकिन वो जब बाकी के बच्चे बोलते हैं तब वो बोलता नहीं था, क्योंकि इतना तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन थोड़ा सा सुनाई देने लगा था। लेकिन नेपोलियन हिल के अपने मन में ये था कि वो हमेशा पूरी जिंदगी नॉर्मल जिएगा, उसको सुनाई देगा। कैसे पता नहीं था, उनको ये पता नहीं था, लेकिन वो उनके मन में था कि मेरे से जो बनता है मैं करूंगा ताकि मेरा बेटा सुन सके। फिर तो उनकी कोशिश तो जारी थी कि वो कैसे, तो थोड़ा सा सुनाई देता था तो उनको और थोड़ी आशा लगी कि थोड़ा कुछ मतलब सुनाई दे रहा है, तो धीरे धीरे नेचर, प्रकृति उसको मदद करेगी कि वो और अच्छे से सुन सके। तो एक दिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उन्होंने एक फोनोग्राफ रहता है, वो रिकॉर्ड सुनने वाला, वो घर पे लेके आए। तो उन्होंने देखा कि ये बेटा उसके सामने खड़ा होके उसके गाने सुनता है। और वो कैसे, तो वो रिकॉर्ड के ऊपर, वो उसके पास खड़ा रह के रिकॉर्ड के ऊपर वो दांत लगा के ऐसे खड़ा रहता है। तो तब तक उनको पता नहीं था कि मतलब हड्डियों से भी वाइब्रेशन पहुंच सकता है। लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि जो मैस्टॉइड, यहाँ पे जो बोन रहता है कान के पीछे, वो वाइब्रेशन सेंस करता था वो रिकॉर्ड का, और उसमें से फिर वो उसके ब्रेन को जाता था। इसलिए वो 2-2 घंटे तक रिकॉर्ड सुनता था जबकि उसको कुछ सुनाई नहीं देता था। तो फिर उनको लगा कि मतलब यहाँ से उसको थोड़ा वाइब्रेशन पता चलता है, तो कान के पीछे जाके उससे अगर जोर से बात करे तो उसको सुनाई देता था। तो ये थोड़े से इनको ध्यान में आया, तो इसलिए फिर इनको और उत्साह इनका बढ़ा कि अभी फिर वो कि यहाँ पे से बात करके उसको उसके अंदर भी वो इच्छा पैदा करनी है कि वो उसे पूरी नॉर्मल लोगों की तरह सुनना है। तो मतलब खुद भी ये ठाम रहना है, खुद भी ये करना है कि नहीं, आशा कभी छोड़नी नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई भी, क्योंकि सब डॉक्टर तो बोलते थे कि है ही नहीं कान, तो मतलब उसका ये भी किया था, एक्सरे वगैरह निकाला था तो देखा कि कान के जहाँ इक्विपमेंट होना चाहिए सुनने का, जो हमारे इसमें रहता है, वो है ही नहीं बच्चे में। तो उसको मतलब बाकी लोगों को तो ये था कि कभी नहीं सुन सकेगा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर बात करे कान के पीछे जोर से तो वो थोड़ा सा तो सुनता है। तो फिर उसको उन्होंने नॉर्मल स्कूल में डाला, उसको बिल्कुल भी ऐसे अलग बच्चों के स्कूल में नहीं डाला। और फिर उसको मतलब साइन लैंग्वेज भी नहीं सिखाई उसको।
तो फिर उसके मन में हमेशा ये आशा करते रहे, फिर हमेशा अलग अलग कहानियां बनाते थे नेपोलियन हिल खुद, और उसको रोज रात को सोने से पहले उसको कहानी सुनना पसंद था। तो उसको रोज रात को कहानी सुनाते थे कि उसमें से उसको प्रेरणा मिले कि ये जो उसके साथ हुआ है ये उसके साथ मतलब कुछ उसका मिसफॉर्चून नहीं है, ये उसके लिए कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता है ऐसे। सो वो हमेशा उसको बोलते थे कि उसका कि देखो तुम्हारा मतलब तुम ऐसे हो इसलिए तुमको स्पेशल अटेंशन मिलता है स्कूल में, तो ऐसे उसमें कुछ कम है ये भावना उसके मन में नहीं डालते थे। उसको एक्चुअली ऐसे करते थे कि तुम अलग हो तो इसलिए तुमको फायदा है कि तुमको स्पेशल अटेंशन मिलता है टीचर से भी, और वो सच भी था क्योंकि सुनाई नहीं कहानी नहीं है तो टीचर भी उसको ज्यादा ध्यान देते थे। तो ऐसे वो बोलते थे कि तुमको देखो फायदा है। वो बोलते थे कि उनका ये छोटा बेटा था, बड़ा जो बेटा था तो वो न्यूज़पेपर वगैरह दे के पैसे कमाता था, छोटे बच्चे करते हैं वैसे। तो वो बोलता है कि तुम जब ये करने लगोगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा क्योंकि लोग देखेंगे कि इस बच्चे के कान नहीं है फिर भी इतना मेहनत करता है, इतना कोशिश करता है, तो तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे। तो हमेशा वो ऐसे उसको मोटिवेट करते थे, उसको ऐसे आशा और ऐसे दिखाते थे कि ये जो उसमें कमी है वो एक्चुअली कमी नहीं है, उसमें कुछ तो अलग है जो जिसका उसको बहुत फायदा होने वाला है। तो सच में जब वो बेटा एक दिन 7 साल का था, वो ये दोनों उसके मतलब नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी घर पे नहीं थे, तो वो चुपके से घर से निकला। एक दुकानदार से उसने 6 सेंट उधार लिए और फिर उसने उधार लेके वो न्यूज़पेपर लिए उस सेंट से और फिर वो बेचे। फिर वो बेचने के बाद जो पैसे आए वो वापस उससे न्यूज़पेपर खरीदे, फिर उससे ऐसे करते करते उसको दिन में आखिर में 42 सेंट्स, ये बहुत पुराने जमाने का ये है, 42 सेंट्स का उसको प्रॉफिट हुआ। और रात को जब नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी घर पे आए तो वो 42 सेंट्स हाथ में, मतलब वो 6 सेंट्स भी वापस कर दिए वो दुकानदार से जो लिए थे, और 42 सेंट्स लेके वो अपने हाथ में लेके वो बच्चा सोया हुआ था। तो ये देख के मतलब माँ की तो आंखों में आंसू आ गए देख के हाथ में से जब निकले पैसे। तो वो सोच रही थी कि मेरा बेटा जिसको सुनाई भी नहीं देता है वो कहाँ मतलब रास्ते पे चल के उसने ये पैसे कमाए ऐसे अपना मतलब जान जोखिम में डाल के। लेकिन जब नेपोलियन हिल ने देखा तो वो उनको बहुत खुशी, वो हंसने लगे। तो उनका कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसको ये बताने की कि वो कुछ उसमें कुछ कमी नहीं है, वो जो ठाने वो कर सकता है। आज मुझे इसका प्रमाण मिला कि मैंने जो उसको कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास दिया है उसका ये नतीजा है कि वो उसने ये किया है। तो ऐसे ही उसने उसको नॉर्मल स्कूल में डाल के वो अच्छे से मतलब हाई स्कूल में गया, यूनिवर्सिटी में डिग्री कर रहा था। तो आखिरी महीने में उसको एक किसी ने पहले एक हियरिंग एड दिया था लेकिन वो चला नहीं, तो उसके बाद एक और कंपनी ने उसको एक हियरिंग एड भेजा था। तो उसने पहले तो उसने सोचा कि नहीं इसका भी कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर एक बार उसने ऐसे ही लगा के देखा तो वो हियरिंग एड लगाते ही उसको इतना अच्छा सुनाई नहीं देने लगा उस हियरिंग एड की वजह से। तो फिर वो मतलब इतना खुश हो गया, उसने इमीडिएटली अपनी माँ को फोन किया, फिर उसने अपनी रेडियो सुनने लगा, जो भी उसको मतलब कंफर्म कर रहा था कि सब मुझे सुनाई देता है। तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, मतलब पहले थोड़ा सुनने को सुन सकता था, तो वो जो मतलब ब्रेन के पीछे जो वो ये किसी को पता भी नहीं था कि बोन से भी सुनाई देता है, मैस्टॉइड ये बोन इतना वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है, जबकि उसके इसमें काम का इक्विपमेंट नहीं है। तो इसलिए उसको तो जब सुनाई देने लगा तो वो इतना खुश हो गया, उसने उसकी जिंदगी बदल गई। तो उसने एक उस कंपनी को खत लिखा कि ऐसे ऐसे मैंने आपका ये यूज किया हियरिंग एड और क्या क्या उसकी जिंदगी में असर दिखा। तो वो कंपनी इतना खुश हो गई उसको उसका ये खत देख के कि उन्होंने उसको फैक्ट्री उनके बुलाया, वहां पे उनके इंजीनियर से बात हुई उसकी। तो वो सब देख के वो ब्लेयर को लगा कि नहीं, वो वापस आया और ब्लेयर को लगा कि नहीं इसका फायदा मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को होना चाहिए, तो मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। तो उसने एक पूरा उसका मार्केटिंग प्लान बनाया कि कैसे 1 महीना उस पर काम किया, पूरा सारा डेटा कलेक्ट किया और ये कैसे बाकी लोगों को फायदा होगा। ये पहले का जमाना था तो तब इतना पॉपुलर नहीं था हियरिंग एड वगैरह कोई, तो कैसे मेरी स्टोरी से मैं और लोगों को ये करूंगा और सब लोगों तक ये पहुंचना चाहिए जो लोग सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसने पूरा प्लान रेडी किया और फिर उनको प्रेजेंट किया वो कंपनी को। तो वो लोग इतने खुश हो गए कि उन्होंने इसको हायर कर दिया ब्लेयर को, और उसको ये जिम्मेदारी दी कि वो सारे लोगों तक ये हियरिंग एड पहुंचाएं।
और उससे मतलब उसका जिंदगी तो बदल ही गई, उसको पूरे पैसे भी बहुत उससे उसकी वजह से मिले और एक नॉर्मल जिंदगी वो पूरी तरह से जी सका। तो ये नेपोलियन हिल ने कहा कि मैंने जो सीखा था एंड्रयू कार्नेगी से हो या बाकी के सारे सक्सेसफुल लोगों से, कि अपने इच्छा पहले ऐसी होनी चाहिए कि बर्निंग डिजायर, मतलब कोई कुछ भी कहे, कोई भी कहे कि ये नहीं हो सकता, कितना भी ऐसे लगा कि ये इम्पॉसिबल है, फिर भी उस अगर हमारे मन में चाह हो तो राह निकल आती है। और उसके लिए काम भी जरूरी है, मतलब उन्होंने ये आशा, एक तो पहले इच्छा होनी चाहिए, फिर उस पर विश्वास होना चाहिए कि अगर हम कोशिश करेंगे तो ये जरूर होगा, और फिर उसके साथ अपना जो एफर्ट है वो अगर हम करते हैं तो ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं कि जो बच्चा के जो जिस बच्चे के कान नहीं थे वो उसने उसकी पूरी जिंदगी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उसने बिताई, और कभी उसके उसके मन में खुद भी वो आशा नहीं छोड़ी, और उसके मन में वो आशा का बीज बोया कि उसे नॉर्मल सुनना है। कभी भी उसको बेटे को ऐसे नहीं लगने दिया कि वो उसकी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, और इसी वजह से उसने भी कभी हार नहीं मानी और वो उसकी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी उसने। सो ये एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी है, रियल स्टोरी है, जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।